रिंग से मैट तक भारत के नए गोल्डन स्टार। कहते हैं चैंपियन पैदा नहीं होते बल्कि तैयार किए जाते हैं, और आज भारत की नई पीढ़ी दुनिया को यही दिखा रही है। पहले बॉक्सिंग में प्रीति पवार ने गोल्ड जीतकर तिरंगा लहराया, फिर जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रच दिया। 3 गोल्ड, 3 नए सितारे और एक बड़ा सवाल, क्या भारत अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हर खेल में सुपर पावर बनने की राह पर है? आइए समझते हैं इस एक्सप्लेनर वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। आखिर ये जीत इतनी बड़ी क्यों? कॉमनवेल्थ गेम्स केवल मेडल जीतने का मंच नहीं, ये वो मंच है जहां दुनिया के सामने भविष्य के ओलंपिक खिलाड़ी अपनी पहचान बनाते हैं। यहीं से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलता है और यहीं से शुरू होता है ओलंपिक तक का सफर। हर बार भारत के युवा खिलाड़ियों ने बता दिया है कि अगली पीढ़ी तैयार है, और उसके बाद प्रीति पवार, जिसने रिंग में सुनहरा मौका मारा। और सबसे पहले बात प्रीति पवार की कर लेते हैं। हरियाणा की रहने वाली है, पहली है एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीत चुकी है, पेरिस ओलंपिक भी खेल चुकी है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में 54 किलो वर्ग में गोल्ड जीतकर उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उनके सबसे बड़ी ताकत तेज फुटवर्क, सटीक काउंटर पंच, आक्रामक अंदाज है। तो वहीं जैस्मिन ने फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकाएला वॉल्स और प्रीति ने कनाडा की सवाना डोलमागो को हराया है। यही वजह है कि आज उन्हें भारतीय महिला बॉक्सिंग का अगला बड़ा चेहरा माना जा रहा है। तो देखिए, जूडो में अब इतिहास बन चुका है। अब बात उस खेल की करते हैं जहां भारत की सफलता पहले बहुत सीमित रही, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। पहला नाम अस्मिता डे। त्रिपुरा की रहने वाली स्मिता ने महिलाओं के 48 किलो वर्ग में कनाडा की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में भारत का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक है। इसमें कुछ ही देर बाद दूसरा नाम सामने आया, वो है हर्ष सिंह का। पुरुषों के 60 किलो वर्ग में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी जूडो का जोशुआ कार्ड्स को हराकर गोल्ड जीत लिया। हर्ष सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी एक ही दिन 3 गोल्ड और भारतीय जूडो के लिए नया इतिहास। आखिर जूडो क्या है, ये भी जान लीजिए। जूडो जापान का एक मार्शल आर्ट है। इसमें मुक्के नहीं चलते बल्कि तकनीक, संतुलन, गति और सही समय पर लगाया गया दाव जीत दिलाता है। और यही वजह है कि इसे ताकत से ज्यादा दिमाग का खेल भी कहा जाता है। भारत अब धीरे धीरे इस खेल में भी अपनी मजबूती पहचान बना रहा है। जो मजबूत पहचान है वो भरकर सामने आ रहा है। और अब बात करते हैं भारत के खेलों की, तो भारत के खेलों की नई तस्वीर एक समय था जब भारत की पहचान सिर्फ क्रिकेट से होती थी। फिर शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग और अब जूडो भी लगातार मेडल दिला रहा है। खेलो इंडिया बेहतर ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर का असर अब साफ दिखाई दे रहा है यहाँ के खिलाड़ियों पर। आज छोटे शहरों से निकले खिलाड़ी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। तो देखिए, हर गोल्ड मेडल सिर्फ एक पोडियम पर खड़े होने की कहानी नहीं होती, उसके पीछे होती है सालों की मेहनत, त्याग और एक सपना, भारत के तिरंगा सबसे ऊपर देखने का सपना। प्रीति पवार ने रिंग में दम दिखाया, अस्मिता डे ने मैट पर इतिहास लिखा और हर्ष सिंह ने साबित कर दिया कि भारतीय जूडो अब दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है। शायद आने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में यही चेहरे भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर भी उभरे, क्योंकि अब भारत सिर्फ खेल नहीं रहा, भारत खेलों का भविष्य कर रहा है। फिलहाल देखिए, यहाँ के खिलाड़ी इतने अब टैलेंटेड हो चुके हैं कि सिर्फ, जैसा कि मैंने बार बार कहा, क्रिकेट ही नहीं बल्कि अब दूसरे खेलों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की, बिहार के खिलाड़ियों की, उत्तराखंड के खिलाड़ियों की, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की, जहां की भी हम बात करें वहां से खिलाड़ी अब उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए, सीमित संसाधनों के बावजूद अगर नाम बन जाता है तो वो नाम अंत तक याद रहता है, और यही कर रहे हैं भारत के खिलाड़ी। कि हमने देखा है, चाहे राज्यों की बात करें तो कई क्षेत्रों में ऐसी भी जगह है जहां पर खेलों के लिए उतना उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती। उसके बावजूद अगर खिलाड़ी अपना नाम लहराएं, अपने देश का नाम परचम करें, अपने देश का नाम बुलंद करें, तो ये बात बखूबी इन खिलाड़ियों ने साबित की है और इसी वजह से उनकी तारीफ हो रही है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, लगातार गोल्ड अपने नाम कर रही है, और अब तक गोल्ड के साथ ही सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी काफी भारत की झोली में आ चुके हैं। यहाँ के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है और हर टीम ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिविजुअल भी खेला और टीम के साथ भी खेला, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में अब जो गोल्ड है वो भारत के खाते में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है।